महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। दीदी, क्या हुआ दीदी? उसे देखकर क्षण भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे राम फिर बालक रूप में आ गए। हाँ दीदी। हम दोनों भगवान श्री वाल्मीकि के शिष्य लव और कुश, महाराज श्री राम और समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। साधु साधु, तुम्हारा कल्याण। महाराज, हम आपकी आज्ञा अनुसार सभा में आ गए हैं। हमें क्या करना है, आज्ञा दीजिए। ये सभा तुम दोनों का स्वागत करती है। तुम दोनों ने न केवल अपनी वीरता की छाप हमारी सेना पर डाली है, वरन अपने स्वर के चमत्कार से अयोध्या वासियों को अभिभूत कर दिया है। हम इस सभा में तुम्हारा सम्मान करते हैं और सम्मान का प्रतीक अंगवस्त्र तुम्हें भेंट करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें और अपने गुरु की रची हुई कथा से इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो आज्ञा। महाराज, रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है।
परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है। भविष्य की कथा तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य, हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना सुमिरे
प्रसंग। विश्वामित्र महामुनि राई, तिनके संग चले दो भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई। जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति होय। कुतुरे शिव धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर। राम विनय गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सिरधार। सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई। दो करे पराजित, कांति कोटि रति काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। सब पर शब्द मोहिनी डारी, मंत्र मुग्ध भय सब नर नारी। यों दिन रैन जात हैं बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन, सीता हरण, हनुमत मिलन, लंका दहन, रावण मरण, अयोध्या पुनरागमन। सविस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भय रघुराई। राम राज आयो सुखदाई, सुख समृद्धि श्री घर घर आई। काल चक्र ने घटना क्रम में ऐसा चक्र चलाया। राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया।
राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है? अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने चक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी एक करुण झांकी देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राज रानी होके दिन वन में बिताती है। रहती थी घिरी जिसे दास दासी आठों याम, दासी बनी अपनी उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण सती परम कुलीन सब विधि दोषहीन जीना दुख में सिखाती है। जगमाता हरि प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा सिया कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। कठिन कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काटती है, कर्म लिखे को पर काट नहीं पाती है। फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को था, दुख भरे जीवन का बोझ वो उठाती है। अर्धांगिनी रघुवीर की वो धर धीर भरती है, नीर नीर नैन में न लाती है। इसके प्रजा के अपवादों के कुचक्र में वो पीसती है, जाके स्वाभिमान को बचाती है। पालती है बच्चों को वो कर्मयोगिनी की भांति, स्वाभिमानी स्वावलंबी सबल बनाती है। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते, निठुर नियति को दया भी नहीं आती है। उस दुखिया के राज दुलारे, हम ही सुत श्री राम तिहारे। सीता माँ की आँख के तारे, लव कुश है पितु नाम हमारे। हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। हम दोनों अपने पिता के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस दिन भूल से यदि कोई अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं।